नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही से सनसनीखेज खबर, ट्रेन से 30 वर्षीय युवक की कटकर हुई मौत। आपको बता दें कि दुर्गागंज थाना अंतर्गत सराय कंसराय गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव छत बिछत मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने थाना दुर्गागंज को दिया। अंदेशा लगाया जा रहा है कि वह ट्रेन से फिसल कर गिरा होगा। उसके जेब से मोबाइल, चार्जर व लीड किया गया बरामद। शव को मर्चरी हाउस भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद भदोही से बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की, जिसका खुलासा करते हुए थाना गोपीगंज पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। रात में रेकी कर भेड़ों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह में शामिल सरगना सहित 5 साथी अंतर जनपदी भेड़ चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। रात के समय खुले में सड़क किनारे रखे जानवरों को बनाते थे निशाना। थाना गोपीगंज और व ज्ञानपुर में भेड़ चोरी की घटनाओं को दिए थे अंजाम। विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत भेड़ चोरी की घटनाओं के संबंध में पंजीकृत 3 अभियोगों का सफल अनावरण। पंजीकृत अभियोगों में से संबंधित कुल 97 राशि भेड़ भेड़ी बरामद, 1 अदद तमंचा में 2 अदद कारतूस, 315 बोर व घटना में प्रयुक्त टीयूवी वाहन भी किया गया बरामद। जनपद में लगातार हुई भेड़ चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए बनी थी बड़ी चुनौती। अपने भौतिक आर्थिक लाभ के उद्देश्य से करते थे भेड़ चोरी। भेड़ चोरी की घटनाओं से संबंधित पीड़ितों के खिल उठे चेहरे। उन लोगों ने भदोही पुलिस को हृदय की गहराइयों से आभार देते हुए धन्यवाद दिए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार आईपीएस द्वारा दिया गया बयान। ये जनपद भदोही के गोपीगंज, ज्ञानपुर और ओराई थाने से पिछले 1 महीने में काफ़ी संख्या में भेड़ें चोरी होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पे पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें पुलिस की टीमें गंभीरतापूर्वक लगाई गई थी प्रयास के लिए, क्योंकि भेड़ पालक की जीवन भर की जो पूंजी होती है वो निवेश उसी में करता है, तो इसको गंभीरता से लेते हुए उसमें टीमें लगाई गई थी और उन टीमों ने कल शाम को सफलता प्राप्त करते हुए ये जो भेड़ चोरी का अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिसमें से 2 लोग रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक भदोही का है, एक प्रयागराज का है और एक चित्रकूट का है। इसमें खुशी, समीम, सोराब, जन्नत और निगम, 5 लोगों को कल गिरफ्तार किया और इनके पास से जो भेड़ चोरी में ये टीयूवी को यूज करते थे वो टीयूवी भी बरामद की गई है और इनकी निशानदेही पे जनपद चित्रकूट के जंगलों से 97 जो भेड़ें हैं चोरी की गई थी वो बरामद की गई हैं और उनकी शिनाख्त जो भेड़ पालक हैं उन्होंने अपनी भेड़ के रूप में की है। इनने जो ये उल्लेखनीय काम किया है इसके लिए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और इनके द्वारा बताया गया है कि आसपास के जनपदों और एमपी में भी कई जनपदों में इनके द्वारा चोरी की घटनाएं स्वीकार की गई हैं, जिसके संबंध में उन जनपदों को सूचित किया गया। इनका जो मूवमेंट है वो प्रयागराज है, प्रयागराज की टीम को हमने सूचित किया है। तरीका ये रहता था कि ये दिन में रेकी करते थे और रेकी करके जो हाईवे के आसपास का कोई स्थान होता था उसको ये लोग भेड़ पालक का अगर कोई स्थान होता था उसको चिन्हित कर लेते थे और रात में फिर पूरी टीम इकट्ठे होकर और वहाँ पे रात में जब भेड़ पालक की आँख लग जाती थी उस समय फिर उसको भेड़ों को उठा के जाते थे और ले जाने के बाद उनके भेड़ों को जंगल में अपने पास रखते थे और जब भी इनको कोई कस्टमर उचित दर पे खरीदने वाला मिल जाता था तो उसको ये बेच दिया करते थे। जनपद भदोही से सनसनीखेज खबर, थाना ऊंच क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत।
दिनांक 11/12/2022 को थाना ऊंच अंतर्गत ग्राम रमईपुर मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार विनय उपाध्याय उर्फ पप्पू पुत्र तारकनाथ उपाध्याय उम्र 40 वर्ष निवासी मनापुर थाना सूर्यावा जनपद भदोही तेज गति के कारण मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। चिकित्सक द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया गया। उप निरीक्षक से अच्छेलाल भारती द्वारा पंचायतनामा सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद भदोही में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में 11 दिसंबर 2022 को महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती के अवसर पर जनपद के परिषदीय एवं केजीबी विद्यालय में भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। जनपद भदोही में मां गंगा शिक्षण संस्थान में आयोजित मेजर कलसी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोपीगंज प्रतियोगिता में मां गंगा शिक्षण संस्थान, सोमनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज, पश्चिम वाहिनी इंटरमीडिएट कॉलेज, लवकुश इंटरमीडिएट कॉलेज तथा अन्य कई विद्यालयों में 1000 से अधिक परीक्षार्थी उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें परीक्षा 1 घंटे में देना निर्धारित था। परीक्षा OMR सीट पर लिया गया तथा सभी विषयों से मिलाकर कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे। अध्यापकों के निगरानी में परीक्षा सकुशल संपन्न कराया गया। जनपद भदोही में मां गंगा शिक्षण संस्थान में आयोजित मेजर कलसी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोपीगंज प्रतियोगिता में मां गंगा शिक्षण संस्थान, सोमनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज, पश्चिम वाहिनी इंटरमीडिएट कॉलेज, लवकुश इंटरमीडिएट कॉलेज तथा अन्य कई विद्यालयों में 1000 से अधिक परीक्षार्थी उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें परीक्षा 1 घंटे में देना निर्धारित था। परीक्षा OMR सीट पर लिया गया तथा सभी विषयों से मिलाकर कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे। अध्यापकों के निगरानी में परीक्षा सकुशल संपन्न कराया गया। जनपद भदोही में थाना व जनपद भदोही चोरी, धोखाधड़ी एवं IT एक्ट में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 CRPC की नोटिस निर्गत कराई गई। स्थानीय पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त के निवास स्थान पर मुनादी कर किया गया नोटिस चस्पा। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश न होने पर होगी संपत्ति जब्त। थाना ज्ञानपुर पर पंजीकृत चोरी, धोखाधड़ी एवं IT एक्ट के अभियोग में अभियुक्त रोशन सिंह पुत्र काम बहादुर सिंह निवासी गणेशीपुर थाना हंडिया जिला प्रयागराज वांछित हैं, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त गण उपरोक्त को नियत तिथि तक माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया है। यदि अभियुक्त गण उक्त अवधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।